हैफा शहर जाएंगे, जहां वो पहले विश्व युद्ध के दौरान शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी के साथ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी मौजूद रहेंगे और इसके बाद मोदी इजरायल की 30 कंपनीज के सीईओ से मुलाकात करेंगे, जहां से वो जर्मनी के लिए रवाना हो जाएंगे। और इससे पहले कल मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया और इजरायल में बसे भारतीयों को दिल्ली, मुंबई, तेल अवीव विमान सेवा समेत कई सौगातें दी। मोदी के इस दौरे पर भारत और इजरायल के बीच गंगा समेत 7 बड़े समझौते हुए हैं। 70 साल में पहली बार भारत ने खुलकर दुनिया के सामने इजरायल से दोस्ती का डंका पीटा है। इजरायल ने भी हर मौके पर यह बताया और जताया कि भारत उसके लिए कितना खास है, कितना अहम है। इजरायली पीएम हर मौके पर मोदी के साथ मौजूद रहे। कल उन्होंने मोदी के साथ स्पेशल लंच किया और इससे पहले इजरायली राष्ट्रपति ने मोदी से गर्मजोशी से मुलाकात की। सबसे पहले सुनिए इजरायली प्रधानमंत्री और मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से क्या कहा। שלום לכם. נמסטה. שלום לך, ידידי ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי. These are the Jews of India. They love India. They love Israel. They love our friendship. It's a partnership made in heaven, but it's happening right now, here on earth, today. Welcome, Prime Minister Modi, my dear friend. Welcome to Israel. 70 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का आना ये अपने आप में एक खुशी का भी अवसर है और कुछ सवालिया निशान भी है। ये ह्यूमन नेचर है कि जब आप किसी बहुत करीबी व्यक्ति से बहुत दिन बाद मिलते हैं तो पहला रिएक्शन होता है बहुत दिन हुए मुलाकात, और फिर कहते हैं ठीक हो, कैसे हो। मेरी बात की शुरुआत इसी कन्फेशन से करना चाहता हूं। वाकई बहुत दिन बाद मिले। आप दिल्ली, मुंबई, तेल अवीव, दिल्ली, मुंबई, तेल अवीव विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी और इसीलिए मैं यहां के युवाओं को आने के लिए बार बार कह रहा हूं, निमंत्रण दे रहा हूं, आओ भारत आओ। भाइयों और बहनों, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारतीय समुदाय के जिन लोगों ने, सुन लीजिए, भारतीय समुदाय के जिन लोगों ने इजरायल में कंपलसरी आर्मी सर्विस की है, उन्हें भी अब से ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और बढ़ाने के लिए पिछले काफी समय से इजरायल में इंडियन कल्चरल सेंटर की कमी महसूस की जा रही थी। आज आपके बीच मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द भारत सरकार इजरायल में इंडियन कल्चरल सेंटर खोलने जा रही है। प्रधानमंत्री की सौगात से इजरायल में रह रहे भारतीय कितने खुश हैं, देखिए यरूशलेम से हमारे संवाददाता रवि शर्मा की रिपोर्ट।
टेल अवीव के कन्वेंशनल सेंटर में कार्यक्रम खत्म हो चुका है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि निकलते निकलते निकल पाएगी। और कुछ लोगों को आप देख सकते हैं, ये शायद सबसे बाद में निकलेंगे क्योंकि ये मोदी के साथ फोटो नहीं खिंचा पाए, मगर उनके कटआउट के साथ खिंचा रहे हैं। यहाँ पर लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी आज मोदी जी की स्पीच में? मोदी जी की स्पीच में अबाउट इंडिया एंड इजराइल गेट टुगेदर, वर्क टुगेदर। इजराइल में इंडियन कल्चर आएगा, उसको देखेंगे लोग। और भी कई चीजें हैं, जैसे कि तरक्की की ओर भारत जा रहा है मोदी के। आपको सबसे अच्छा क्या लगा? कोई और? मेरे को सबसे अच्छा उन्होंने लास्ट में जो खुशखबरी दी, एक तो इंडियन फ्लाइट टू इजराइल और दूसरा वो ICO कार्ड के लिए, उससे हम बहुत खुश है। बहुत हमको खुशी मिली है। सॉरी, हर हर मोदी, वी प्राउड टू बी इंडिया। मोदी जी विथ यू, थैंक यू मोदी जी। जोश यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यक्रम खत्म हो गया है लेकिन जोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जोश से लबरेज है लोग। मोदी ने तोहफा दिया इन लोगों को और ये तोहफे मोदी लगातार देश को देते रहेंगे, यही इनकी उम्मीद भी है। मेरे सहयोगी संजीत कुमार के साथ रवि शर्मा, टेल अवीव, इंडिया न्यूज। और भारत और इजरायल के बीच 7 समझौतों पर करार हुआ है। क्या क्या है इसमें, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहला, औद्योगिक तकनीकी क्षेत्र में शोध और विकास के लिए 260 करोड़ रुपए का आदान प्रदान होगा। भारत में जल संरक्षण पर समझौता होगा। भारत के राज्यों में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए करार किया गया है। इसके अलावा भारत में कृषि के लिए 3 साल का कार्यक्रम तय किया गया है। इजरायल से भारत सीखेगा कि कैसे कृषि में बेहतरी हो। इसरो और इजरायल के बीच परमाणु घड़ियों के निर्माण पर भी करार हुआ है। जियो लियो ऑप्टिकल लिंक पर करार हुआ है दोनों देशों के बीच। और छोटे उपग्रहों को बिजली देने के लिए भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। तो ये 7 बड़े समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच, जो हमने आपको बताया। और मोदी आज इजरायल के हैफा शहर जाएंगे, जहां वो पहले विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। हैफा शहर को भारतीय सैनिकों ने मुक्त कराया था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की घटना के दौरान हुआ था। पहले विश्व युद्ध में तुर्कों से हैफा को आजाद कराया था और इसमें बड़ा योगदान भारतीय सैनिकों का था। हिंदुस्तान की 3 रियासतों से भेजे गए थे ये सैनिक और इन्होंने जंग लड़ी थी। जोधपुर, हैदराबाद, मैसूर से ये सैनिक हैफा भेजे गए थे, इजरायल भेजे गए थे और आधुनिक हथियारों से लैस थे तुर्क सैनिक। इस तरह के सैनिकों से लोहा लिया था भारतीय सैनिकों ने। उनके पास सिर्फ तलवारें थी, भाले थे और घोड़े थे। सैनिकों ने अपने शौर्य का जौहर दिखाया था। तुर्की सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस थे और घोड़े पर सवार भारतीय सैनिकों के साथ सिर्फ तलवार और भाले थे। लेकिन भारतीय सैनिकों ने न केवल हैफा की हिफाजत की बल्कि इस शहर को तुर्कों से आजाद किया और इस युद्ध में भारत के 44 सैनिक शहीद हो गए थे। और इन्हीं सैनिकों के सम्मान के लिए हैफा में स्मारक बनाया गया है, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। और आज भी हर साल 23 सितंबर को इजरायल में हैफा दिवस मनाया जाता है। हैफा शहर और दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग का भी एक खास कन्वेंशन है। जानने के लिए रिपोर्ट देखते हैं। भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। भारतीय सैनिकों के बलिदान और शौर्य का अद्वितीय पृष्ठ है। उस समय में जब देश अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, ऐसे समय में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। इजराइल भी अपने स्वतंत्रता संग्राम को लड़ रहा है, ऐसे अन्य अनेक देश भी हैं। तब 900 के लगभग सैनिकों की टुकड़ी, जिसके अंदर एक टुकड़ी जोधपुर सेना की थी, दूसरी मैसूर सेना की थी, तीसरी हैदराबाद सेना की थी, ये वहां पर सामान्य शस्त्र लेकर गए और जो
इजराइल का एक हाइफा क्षेत्र है, वहाँ पर जो उस समय पर वहाँ तुर्कमेनिस्तान का राज्य चल रहा था, उनकी सेनाओं से उनकी भिड़ंत हुई। 900 के लगभग भारत के सैनिक वहाँ शहीद हुए और उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में तुर्कमेनिस्तान सेना के सैनिकों को और मृत्यु के घाट भी उतारा और उनको अपना बंधक भी बनाया और अल्टीमेटली 23 सितंबर को हाइफा और गुलामी से मुक्त होकर उसकी स्वतंत्रता उसको प्राप्त हुई। यह पहला दिन था जहां से इजराइल की स्वतंत्रता का उदय होता है, जहां से इजराइल की स्वतंत्रता का प्रारंभ होता है। इसलिए वो प्रारंभ भारतीय सैनिकों के शौर्य और बलिदान से लिखा गया है। दिल्ली में मौजूद तीन मूर्ति चौक का भारत और इजराइल के इतिहास से बड़ा गहरा ही संबंध है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की 3 रियासतों मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद के सैनिकों को तुर्की के खलीफा के खिलाफ युद्ध करने के लिए तुर्की भेजा गया था। लेकिन जब ये युद्ध शुरू होने वाला था तब अंग्रेज सेनापति को सूचना मिली कि शत्रु अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, जबकि भारत के सैनिक परंपरागत तरीके से यानी कि भाला, तलवार से और घोड़ों पर सवार होकर लड़ने वाले हैं। तो उसने हमला रोकने का आदेश दिया। लेकिन भारतीय स्वाभिमानी सैनिकों ने भारतीय परंपरा का हवाला देते हुए इस आदेश को नहीं माना और कहा बढ़ते हुए कदम को रोकने पर वे भारत लौटकर अपने महाराजा और देशवासियों को किस तरह से मुंह दिखाएंगे। इस युद्ध में भारतीय रणबांकुरे बिजली की तेजी से अपने दुश्मन पर टूट पड़े और काफी जबरदस्त तरीके से उन्होंने युद्ध लड़ा, तलवार, भाले और उधर गोलियों की बौछार। लेकिन भारतीय सैनिक हताहत होने की चिंता किए बिना आगे बढ़ते गए और लगभग 900 सैनिकों के बलिदान के बाद उन्होंने उस युद्ध में विजय प्राप्त की। पूरा तीन मूर्ति चौक उस ऐतिहासिक घटना की गवाही देता है। और ये तीनों जो सैनिक यहाँ पर लगाए गए, जिनकी मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई हैं, वो अलग अलग ड्रेस में, यानी कि जो उन रियासतों की जो ड्रेस थी, उन सैनिकों की जो परंपरागत वेशभूषा थी, उसी में उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। और पूरा इस इतिहास के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इजराइल की जो आजादी हुई, उसमें भारतीय सैनिकों का बड़ा योगदान रहा।